हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह का हो रहा है 10 सवा 10 और मैं नहा के ना अभी जस्ट आई हूँ। और आज मेरा जो काम है ना, जो डेली रूटीन वाला झाड़ू पोछा वाला, उससे आज मुझे छुट्टी मिला हुआ था क्योंकि आज जिया घर में है और आज जिया की छुट्टी। आज दिन है, आज मंडे, और आज के दिन जिया के स्कूल में ना एग्जीबिशन लगने वाला है, तो उसी की छुट्टी मिली है। ठीक है, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और जिया के लिए पराठा बना रहे हैं। हम नाश्ता सुबह ही कर चुके थे क्योंकि मुझे ना दवा खानी थी और जिया आज थोड़ा देर में उठी थी, इसीलिए अभी तक उसका नाश्ता नहीं हुआ था। हाँ, घर का सारा काम हो चुका है, आंगन भी धुल चुका है और मैं नहीं धोई थी, जिया धोई। आज झाड़ू पोछा और आंगन धोना सब कुछ जिया करी और मैं नहाने चली गई थी। मुझे बोली कि आप नहाने चली जाइए। तो जिया को नाश्ता दे चुके हैं और उसके बाद मैं आंगन में आ गई थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, तो हम लोग के यहाँ धूप यहीं पर आता है और इसीलिए वॉशिंग मशीन भी इधर से हटा चुके थे और बस अब यहीं पर बिछा दिए हैं। थोड़ा देर धूप में बैठेंगे, बाल उल सुखाएंगे। नहीं तो सबसे ज़्यादा हम जो परेशान है ना सर्दी में, कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर और कान, जिसकी वजह से गला। तो इसीलिए इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। और नहाने का भी कोई आज वैसा नहीं था, लेकिन ना 2 दिन हो गया था और बिना नहाए ना सर और भी ज़्यादा हमको उलझन लग रहा था। थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं नहा ली और गर्म पानी तो आ ही रहा था ना, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे गरम तेल ले आए हैं जो उस दिन गरम किए थे ना, लहसुन और अजवाइन वाला, तो ये वही वाला तेल है। तो थोड़ा हाथ पैर में मल लेंगे। जिया अपना नाश्ता भी लेकर आ गई थी, नाश्ता कर चुकी है और वो गई है मेरे लिए बनाने के लिए कॉफ़ी और अपने लिए भी कॉफ़ी बनाएगी। तो दोनों लोग कॉफ़ी पियेंगे और मैं जहाँ जहाँ धूप जा रहा था ना, वहाँ वहाँ मेरा बिस्तर जा रहा था कि अब ना, क्योंकि धूप इधर उधर होता रहता है ना थोड़ा थोड़ा देर में, तो इसलिए। तो कॉफ़ी वफ़ी हम पी चुके हैं और उसके बाद जिया को लगा दिए हैं काम पर। और ये जो ड्राई फ्रूट्स बहुत पहले का जो रखा हुआ था ना, तो ये वही है और जिया यहाँ पर बस छाट रही है। और आज मैं बनाऊंगी अचवानी, थोड़ा सा अचवानी बनाएंगे सिर्फ अपने लिए और इनके लिए कि थोड़ा ना, जैसे घर और आना जाना करते हैं ना, तो अगर एक एक चम्मच भी मुंह में डाल लेंगे ना, तो ठंडी से बचने के लिए। और ये बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। पूरी ठंडी ना आपकी ऐसे ही निकाल देगा, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। इसमें जार में मैं ना 2-3 चम्मच अजवाइन डाल दिए। इस बार अजवाइन थोड़ा सा कम डाले हैं और आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अजवाइन को पीस लीजिएगा, उसी में ड्राई फ्रूट्स आपको जितने डालने हैं उतने डाल दीजिएगा। उसके बाद देसी घी में भून के और उसमें गुड़ डाल दीजिएगा। ये है, आप चाहे तो उसमें सोंठ भी डाल सकते हैं। तो ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और हम लोग चाय पी रहे थे सुबह वाली। जिया स्कूल चली गई है तो मैं उसी को देख रही थी। वहां से जब जिया चली गई तो मैं पेड़ पे देखने लगी, तो उसकी जो एक पत्ती थी ना, वो पीली हो गई थी, तो मैं उसे तोड़ रही थी। और आप लोग कह रहे थे कि प्लांट दिखाने के लिए, तो ये देखिए ये प्लांट है। हाँ, अभी सारा जो प्लांट है ना, सब में ग्रोथ अच्छा हो रहा है। मेरा धनिया में भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं धनिया को दूर से ही दिखाई क्योंकि ना बहुत जल्दी उसमें नज़र लग जाती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो प्लांट आप लोगों को दिखा चुके हैं, अब चलते हैं घर में। और ये दूध लेकर भी आ चुके हैं। मैं आंगन में ही थोड़ा देर ना टहलने लगी थी, धूप था तो उसी में। और ये दूध लेकर आए ना, और उसके बाद फिर बिना नाश्ता किए ही चले गए हैं घर, क्योंकि आज लेबर ओबर आने वाले। कल वो लोग नहीं आए थे, यानी मंडे के दिन ना कोई नहीं आया था, तो इसी सब चक्कर में आज ये बिना नाश्ता किए ही फिर निकल गए हैं घर को। तो अभी आएंगे फिर नाश्ता करेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो पुरानी जितनी भी चादर वादर है ना, वो निकाल रहे हैं। देखिए हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनके पास ना ऑप्शन बहुत कम होता है ठंडी से बचने का। तो इसीलिए ना ठंडी से बचने के लिए हम लोग क्या होता है ना, छोटे छोटी जो जो ट्रिक होती है वो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें कि कोई भी खर्चा नहीं होता। कोई भी खर्चा नहीं होता, यानी कि अगर आप हीटर ऑन करते हैं रूम को गर्म करने के लिए, तो बिजली का बिल बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अधिकतर लोग भाई इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। हम लोग खुद ही जब ना कभी हीटर ऑन भी करते हैं ना, तो 5-10 मिनट बाद जैसे धक धक करता रहता है कि भैया बंद कर दो। नहीं तो क्योंकि बहुत तेजी से मीटर उसमें बढ़ता है, इसीलिए।
तो हम लोग क्या करते हैं ना, जितने भी ये मेरी हर साल की है, आप लोग हम मुझे जब से देख रहे हैं तब से मैं ऐसे ही करती हूँ ठंडी में, और वाकई बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा काम करता है। एक बार इसे ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप लोग भी, अगर जैसे खिड़कियों में बहुत ज़्यादा हवा आती है, क्योंकि खिड़कियों को कितने भी अच्छे से पैक कर दीजिए ना तो उसमें जगह जगह होल होता है, उसकी वजह से ना हवा आती है। और हम लोग की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो हल्की हल्की भी हवा आती है ना तो रूम एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये जो जितनी भी पुरानी चादरें हैं ना, इनको अच्छे से फोल्ड करके और इसको ना खिड़की दरवाजों सब में जैसे लगा दीजिए। तो मैं अभी तक खिड़की में लगा दी हूँ। और ये जो हम लोग का ये जो दरवाजा है ना, इसमें ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाला जब हम लोग पैक करते हैं ना तो उसमें कोई होल नहीं है, लेकिन नीचे वाले में ना गैप बहुत ज़्यादा है। तो जिससे नीचे से ना हवा बहुत आती है। पिछली बार तो मैं एकदम परेशान हो गई थी कि हवा कहाँ से आ रही है, हवा कहाँ से आ रही है। लेकिन हाँ, जब पता चला तो इस बार ये है कि हाँ, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से आएगा, तो उसको पैक करना है। तो इधर जो नीचे है ना, पहले से इसमें रस्सी बंधा हुआ था, पिछले साल लगाए थे, तो बस अब इसमें लगा दिए हैं। ये हल्की वाली जो चादर है ना, ये लगा दी, क्योंकि जो डोरी है ना वो ज़्यादा बर्डन नहीं सह पाएगी। तो ये, और यहाँ पर ब्लैंकेट का निकाल चुके हैं खोली, और खोली यानी कि कवर। तो ब्लैंकेट में ना कवर भी चढ़ा देंगे। कवर से ना बहुत अच्छा गर्म एकदम हो जाता है। और कवर लगाने से दो फायदा होता है। एक ये है कि ब्लैंकेट गंदा नहीं होता है, आपको जब भी धोना है तो खोली निकालिए। मेरा मुंह से खोली ही निकलता है तो खोली को निकालिए, खोली धो लीजिए, और आपका ब्लैंकेट साफ रहेगा, और प्लस ठंडियों में गर्म भी रहता है। वैसे तो रजाई सबसे अच्छा है रजाई का, और लेकिन अब रजाई कौन उतना ओढ़ता है। तो ये आगे वाले रूम में भी, जो खिड़की में भी लगा चुके हैं, और आगे वाला रूम ना गर्म रहता है हम लोग क्या मैक्सिमम। रीज़न एक ये भी है कि ये थोड़ा सा इधर पड़ जाता है ना, तो इधर रूम बना हुआ है तो उससे हवा कम आती है। और ये वाला जो है ना पर्दा भी मोटा है, तो ठंडियों में जो मोटे पर्दे होते हैं ना, ये भी आपको बहुत फायदा। हल्का वाला उड़ता रहता है ना, तो उससे हवा आती है, लेकिन ये जो हैवी वाला रहता है ना तो उससे गर्माहट रहती है। तो आगे वाले रूम का भी सब कर चुके, और उसके बाद आ चुके हैं किचन में। तो बर्तन वर्तन जो भी है वो उसको भी धो लेते हैं। सुबह का जो नाश्ता वास्ता वाला था ना, तो वो था। और जिया कल अपना लंच बॉक्स निकालना भूल गई थी, तो उसका लंच बॉक्स था वो भी धो लिए। पूरे घर में झाड़ू निकाल दिए, जानी लगा दिए, और पूरा झाड़ू लेकर ना, यानी कि पूरा डस्ट लेकर आ चुके हैं आंगन में। आंगन को धोएंगे नहीं, क्योंकि कल जिया धो चुकी थी, तो इसीलिए बस हल्का फुल्का सा झाड़ू लगा लेंगे। मेरी आवाज़ एकदम नहीं निकल रही है। और ये ना, ये वीडियो कल की है, यानी कि मंगलवार की। उस दिन सोमवार से मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट चल रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। और कल जैसे मंगलवार के दिन ही ये था, तो मैं सोची थी कि मंगलवार को ना वीडियो एडिट करके और अपलोड कर दूंगी। मैं पूरा बना रही थी, लेकिन हुआ क्या ना कि मैं दवा खाई, और दवा खाने के बाद ना मुझे इतनी सुस्ती आने लगी कि मैं ब्लॉग का ना एडिटिंग ही नहीं कर पाई। तो इसीलिए कल ब्लॉग नहीं गया था। तो यहाँ पर मैं आंगन में आ चुकी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ना कालीन बिछा दी है, और ब्लैंकेट लेकर आ गए हैं, ताकि यही धूप में ना इसमें चढ़ा देंगे कवर, और इसको थोड़ा देर के लिए धूप में ही छोड़ देंगे ब्लैंकेट को, ताकि वो थोड़ा सा धूप लग जाए। और बीच बीच में ना ब्लैंकेट वैंकेट को धूप में दिखा दीजिए ना, तो अच्छा रहता है। नहीं तो फिर उसमें ना स्मेल आने लगती है। तो एक तरह से इसको धूप भी लग जाएगी, और मैं भी थोड़ा देर बैठूंगी तो मुझे भी धूप लग जाएगी। दोनों काम ना एक साथ हो जाएगा, दोनों को धूप लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो अकेले खोली चढ़ा चुके हैं। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ा एकदम टफ वाला काम होता है। और हाँ, मैं सोची थी कि इसको सिल भी देंगे, सिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना कि ना आपस में सब मिक्स हो जाता है। तो ये है, तो बस चढ़ा दिए हैं, उसको धूप में रख दिए हैं। और यहाँ अब चलते हैं अपने नाश्ते की तैयारी करने के लिए। आज नाश्ता नहीं किए हैं, नाश्ता करना है, और उसके बाद ना फिर दवा खानी है। अभी तक रात की ना रोटी बची हुई थी 3:30, और अभी तक ये नहीं आए हैं। ये नाश्ता करने के लिए नहीं आए हैं, सुबह आए थे, और उसके बाद दूध दूध पहुँचा के ना फिर ये चले गए हैं घर, और तब से आए नहीं। इनका इंतज़ार करते करते भी मेरा और थोड़ा सा लेट हो गया। तो दूध और रोटी खाएंगे, तो दूध जैसे ही गर्म हुआ तो उसमें रोटी डाल दिए, और चीनी ने डाल के ना थोड़ा देर के लिए छोड़ दिए थे ना। फिर हम सोचे लाओ बाकी का काम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर खाएंगे। तो ये देखिए, मेरा आ गया है रोटी और दूध। यही धूप में बैठेंगे, और ब्लैंकेट को भी धूप लगेगी, और मुझे भी धूप लगेगी, और यहीं बैठ के फिर नाश्ता करेंगे। और जैसे ही नाश्ता करना स्टार्ट ही किए थे, तभी ये आ गए थे। तो फिर अब नाश्ते को छोड़ के, और फिर हम गए थे, इनको नाश्ता दिए थे, फिर आके और फिर नाश्ता किए थे। तो मेरा ऐसा तो काम चलता
तो नाश्ता मेरा हो चुका है और ये नाश्ता करके भी चले गए थे। और अब दवा खाने की बारी आ रही है। दवा दवा बहुत इधर बीच दवा, और ये तो मेरा हमेशा शुरू का है कि जब ठंडी स्टार्ट होती है ना तो मुझे लगती ज़रूर है। एक बार हो गया फिर उसके बाद फिर जाके कहीं राहत मिलता है। और आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं।